हेलो एवरीवन। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए नई नई टिप्स लेकर के। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आएंगी। इनमें से कोई भी टिप्स पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई से नई वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली टिप हमारे इस तरह से मिठाई के डब्बे को लेकर के है। जब भी मेरे यहाँ मिठाई या आपके यहाँ किसी के यहाँ भी मिठाई आती है तो हम सब खाने के बाद इस डिब्बे को फेंक देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसकी हमें क्या ज़रूरत है। अब तो हमने मिठाई खा लिया है और अब हम इसे फेंक देते हैं। लेकिन इसका मैं आपको इतना अच्छा यूज बताने वाली हूँ तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे और अब इसे कभी नहीं फेंकेंगे। तो इसमें क्या करना है, आप कहीं जा रहे हैं और आपको खाना लेकर के जाना है तो आप इसे इसमें खाना रख सकते हो। तो आप जिस एल्युमिनियम फाइल में या जिस चीज़ में आप रैप करते हो खाने को, उसको उसमें रैप कर लीजिए और इसके अंदर रख लीजिए। और जो रबड़ इसके साथ आती है, मिठाई में लग के आई थी, उसको भी आप ऊपर से लगा लीजिए, या रबड़ नहीं है तो कोई रस्सी या कोई डोरी बांध करके आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हो। तो दूसरा टिप हमारा इस तरह से सब्जियों को लेकर के है। जब भी हम कोई सब्जी लाते हैं तो इस तरह से, अब जो पॉलीथीन होती है उसमें हमें सब्जियां मिलती हैं और इस तरह से बहुत तेज़ से गांठ बंधी होती है, और जब भी हम इसे खोलते हैं तो ये अच्छे से खुल नहीं पाती और हम जल्दबाजी में इसको हम फाड़ देते हैं। तो अब हम इसे फाड़ेंगे नहीं। इस तरह से हमें एक पेन ले लेना है और इसकी पेन की नोक से इस तरह से हम धीरे से इसके अंदर ऐसे डाल करके ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी गांठ खोल पाएंगे और हमारी पॉलीथीन अच्छे से निकल आएगी और हम इसे दोबारा से यूज में ला सकते हैं। तो इस पॉलीथीन को तो वैसे तो कभी हम डस्टबिन में बिछा देते हैं नीचे, या फिर कभी कभार इधर उधर तो काम आ ही जाती है। तो फाड़ने के बजाय हम इस तरह से आसानी से खोल करके दोबारा से इस पॉलीथीन को हम यूज में ला सकते हैं। तो आई होप ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इनमें से कोई भी टिप्स पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपके पास कोई भी टिप हो तो आप हमें शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरी टिप दिखा देती हूँ कि मैं उसमें आपको क्या बताने वाली हूँ। जब भी हम इस तरह से चीनी यूज करते हैं, और कभी कभार क्या होता है हमारी चीनी गीली हो जाती है रखे रखे, या कहीं सीलन लग जाती है, या हम कभी कभार गीली चम्मच को उसमें जाने अनजाने में डाल देते हैं। इस वजह से हमारी चीनी में काफ़ी गीलापन आ जाता है। तो उसको हम ऐसा क्या करें कि उसका गीलापन चला जाए। तो इसके लिए भी बहुत अच्छा सा एक जुगाड़ है जो आप इसे फॉलो करके के आप अपनी चीनी को सही से कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें लेना है, एक पतला सा कपड़ा ले लेना है। तो कपड़ा एकदम काफ़ी पतला होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा असर करेगा। और यहाँ पर ले लेने हैं चावल। अब यहाँ पर हम चावल की पोटली बना लेंगे एक, और चावल की पोटली इस हिसाब से बनानी है, अगर आपके पास चीनी ज़्यादा है तो उस हिसाब से दो चार पोटली बना लीजिए, या फिर चीनी कम है तो उस हिसाब से एक ही पोटली में आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी चीनी इस डब्बे में ज़्यादा नहीं थी तो मैंने इसलिए एक पोटली बना ली है, और उसके बाद इस पोटली को हम इस चीनी के अंदर दबा देंगे। तो जो भी मॉइस्चर होएगा ये चावल मॉइस्चर को खींच लेंगे और हमारी चीनी बढ़िया अच्छे से पहले की जैसी हो जाएगी। तो इस तरह से आप भी अपनी चीनी को मॉइस्चर से रहित कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको एक दूसरा जुगाड़ भी बता देती हूँ कि जब भी कभी हम चीनी का डिब्बा या कोई भी सामान होता है और उसको ऊपर तक भर देते हैं, फिर हम जब चम्मच को रखते हैं तो वो चम्मच उसके अंदर नहीं जा पाती है। तो इसके लिए भी एक बढ़िया सा हैक है। तो इसे आप क्या करना, इस तरह से हम स्पून को रखते हैं तो अच्छे से घुस नहीं पाती है, और हम जब भी ढक्कन बंद करते हैं तो अच्छे से बंद नहीं हो पाता है। तो इसके लिए इस तरह से उल्टा करके स्पून को इसके अंदर दबा दीजिए, तो अच्छे से ये आपका डिब्बा भी बंद हो जाएगा और स्पून भी आप अच्छे से रख पाओगे, और जब ज़रूरत पड़े तो आप खोल करके उसे यूज कर सकते हो। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आए होगा। इनमें से कोई भी टिप्स पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से जब हम भी कभी अचार खरीदते हैं तो इस तरह की हमारे पास बोतल खाली हो जाती है और उसको हम फिर दोबारा से यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर को रखा हुआ है। तो इसके साथ समस्या क्या होती है, जब भी हम स्पून इसके अंदर रखते हैं तो स्पून हमारी बड़ी होती है और उसके अंदर रख नहीं पाते हैं। तो बार बार हम स्पून कहाँ कैसे रखें, तो इसके लिए भी मैं आपको एक जुगाड़ बताने वाली हूँ जिससे आप इसे रख सकते हो। तो इसके लिए हम लेंगे एक रबड़ बैंड, हमें ले लेना है और उसको इस
बॉटल के गले में हमें रबर बैंड को पहना देना है। इस तरह से हम रबर बैंड को गले में इसके पहना देंगे। और अब हम स्पून को लेंगे और इस रबर बैंड में हम इस स्पून को फंसा देंगे इस तरह से। और हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस ढक्कन को खोल लेंगे और हम इस स्पून को यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद से हम फिर से दोबारा इसी रबड़ में इस स्पून को हम फंसा देंगे। तो इस तरह से आप भी बड़ी चम्मच को छोटे डब्बे के साथ यूज कर सकते हो। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। इस तरह से आप भी कर सकते हो, क्योंकि इस तरह की बोतल हम फेंक नहीं सकते हैं और किचन में अच्छे से यूज में भी आ जाती है और ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इससे हमें पता भी चल जाता है कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट टिप्स को देख लेते हैं। जब भी हमारी माचिस में सीलन लग जाती है तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इसके अंदर हम चावल डाल देते हैं। तो चावल की वजह से हमारी तीलियाँ सही हो जाती हैं, लेकिन जो ऊपर का ये मसाला वाला हिस्सा होता है ये सही नहीं हो पाता है, क्योंकि मसाला जो अंदर तीलियाँ होती हैं वो तो अपना मॉइस्चर खींच लेंगी, चावल खींच लेते हैं, लेकिन बाहर वाले जो ये मसाले का हिस्सा होता है इसका मॉइस्चर नहीं जा पाता है और हमारी माचिस नहीं जलती है। तो यहाँ पर हम एक जुगाड़ बताएंगे। यहाँ पर आपको पॉलीथीन ले लेनी है और इस पर माचिस को हम रख देंगे। अंदर नहीं रखेंगे, इसको पॉलीथीन को बिछा लेंगे और बिछाने के बाद इसके ऊपर हमें माचिस को रखनी है। इस तरह से रखने के बाद हम इसको माचिस को इस तरह से हम लपेट लेंगे। लपेटने के बाद आप हम इसमें एक गांठ लगा देंगे और इस तरह से आप माचिस को रख सकते हो। तो ना तीलियों में सर्दी लगेगी और ना मसाले वाले हिस्से में लगेगी। तो इसका मैं आपको एक दूसरा जुगाड़ भी बताऊंगी कि आप और दूसरी तरह से इसे किस तरह से रख सकते हो। और एक जुगाड़ मैंने और दूसरे वीडियो में बताया था, तो उसका लिंक मैं दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। उसमें मैं अलग तरीके से मैंने बताया हुआ है और वो भी तरीका काफ़ी अच्छा है। तो आपको दूसरा तरीका क्या करना है, इसमें गांठ नहीं लगानी है और हम रबर बैंड ले लेंगे और इसमें रबर बैंड फंसा देंगे इस तरह से। जब भी ज़रूरत पड़े रबर बैंड हटा लीजिए, माचिस को यूज कर लीजिए, फिर दोबारा से इस तरह से आप रबर बैंड लगा करके रख सकते हो। तो इनमें से कौन सा टिप्स आपको पसंद आया है, रबड़ बांध करके या गांठ लगा करके? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी ट्रिक ज़्यादा पसंद आई है। नेक्स्ट टिप्स हमारी बर्तनों को लेकर के है। कभी कभार क्या होता है, हमारे दोनों बर्तन एकदम फिक्स बराबर साइज के होते हैं और वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, खास करके थालियाँ, गिलास या इस तरह से कटोरियाँ। और उनको निकालने में हम बहुत मेहनत कर लेते हैं और तब भी वो निकलने का नाम नहीं लेती है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक हैक बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाला है और आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बस सिंपल सा पानी ले लेना है हमको और इस तरह से हम स्पून की मदद से इसके किनारे में पहले पानी डाल देंगे, हल्का हल्का सा चारों तरफ पानी डाल दीजिए। तो चलिए मैं किनारे किनारे पूरे में अच्छे से पानी डाल देती हूँ। पहले सादा पानी लेना है और अभी इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। इस तरह से पानी डालने के बाद अब हमें ले लेना है एक कटोरी में सरसों का तेल ले लेना है, जो आपको आसानी से आपकी किचन में मिल जाएगा। सरसों का तेल या कोई भी आपके पास कोई भी ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो आप वो ले लीजिए और उस स्पून की मदद से इसको भी थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। जिस तरह से पानी को डाला था उसी तरह से इस तेल को भी उसके अंदर डाल देना है और फिर धीरे धीरे हाथों से इस तरह से हिलाना है। मेरी तो कटोरियाँ इतना फंसी हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से बता रही हूँ। तो मेरी भी कटोरियाँ, गिलास, थालियाँ या कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि निकल नहीं पाते और बहुत परेशानी होती है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके इस तरह से हिलाते डुलाते रहोगे तो जो पानी और तेल का मिक्सचर पड़ा हुआ था उसकी वजह से ये चिकना हो जाएगा और आसानी से आपके बर्तन अलग हो जाएंगे। तो आई होप ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के और जुगाड़ लेकर के।